हरदोई में गंगा व रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर। जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पहुंचा बाढ़ का पानी। बाढ़ का पानी पहुंचने से जनजीवन हुआ पूरी तरह से अस्त व्यस्त। प्रशासनिक अधिकारियों ने किया जलस्तर बढ़ने वाले गांव का दौरा। बिलग्राम तहसील के कई गांव बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित। प्रशासन का दावा, बाढ़ को लेकर सभी व्यवस्था चाक चौबंद है। हरदोई के कई इलाकों में रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से नदियों के किनारे बसने वाले गांव के लोग बाढ़ की संभावना को लेकर भयभीत हैं और बाढ़ का पानी गांव तक पहुंच चुका है। हालांकि तहसील प्रशासन की तरफ से सभी बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट करने का दावा किया जा रहा है। रामगंगा का जलस्तर 10 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है, जिससे कई गांव में पानी पहुंच गया है और आवागमन बाधित हो गया है। हालांकि अधिशासी अभियंता का कहना है कि 15 गांव के कुछ मजरे प्रभावित हैं। डीएम के आदेशानुसार सभी व्यवस्था की जा रही है और प्रशासन की टीमें गांव में तैनात हैं। दरअसल हरदोई क्षेत्र के सदर शाहबाद, सवायजपुर, बिलग्राम इलाके में गंगा, रामगंगा, गर्रा, गंभीरी व नीलम नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से नदियों के किनारे बसे नंदना, बेहटा, अलीशेर, पोरबा, चंद्रमपुर, मोरबा, बेहथर, मंगरोरा, धनिया मऊ, बड़ा गांव, सिसया, पोरबा, बेड़ी जोर, नाव पोरबा सहित 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग बाढ़ की संभावना को लेकर चिंतित हैं। प्रशासन ने सभी बाढ़ राहत चौकियों को सक्रिय करने का दावा किया है, लेकिन 2 दिनों से गंगा व रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदियों के किनारे स्थित कृषि भूमि जलमग्न है तथा यहाँ पशुओं के लिए हरा चारा भी नष्ट होने की कगार पर है। रामगंगा नदी के पड़ोसी गाँव के लोग नदी पार कर खेतों से चारा लाने को मजबूर हैं। तहसील प्रशासन की तरफ से गाँव में चल रहे संक्रमण व वायरल व जरूरतमंद दवाओं का भी पहुँचना मुश्किल है। साथ ही बाढ़ पर प्रभावित इलाके के लोगों को सावधानियां बरतने के निर्देशों व उनकी समस्याओं को सुनने की भी जरूरत नहीं समझी जा रही है, जिससे गांव के लोग परेशान हैं। अधिशासी अभियंता अखिलेश कुमार गौतम का कहना है कि सभी व्यवस्था चाक चौबंद है और टीमें गाँव में लगातार लगी हुई है। हमारा नाम है श्री राम सक्सेना जी। तो गर्रा नदी में पानी बढ़ा है क्या? हाँ, गर्रा नदी में पानी बढ़ा है। एक बार सैलाब आ चुका है। हमारे 5 बीघा खीरा डूब गया, 1 लाख हमारा नुकसान हो चुका है। अच्छा, तो अब क्या समस्या है? अब समस्या यही है कि इसके लिए कुछ समाधान करी जाए। मांग यही करते हैं कि जो अब नुकसान पहले हो चुका है, अब दोबारा से जो या इधर उधर से फसल जो बेड़ आई है उसको लगाए हैं, तैयार हुई है और नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर जो मौजूदा प्रधान जी हैं वो कल 11 बजे तक उन्होंने बांध लगवाया, नहीं रुक रहा है, बार बार वो कट जा रहा है। तो हम इसीलिए हम लोगों को दिक्कत आ रही है। गोरू हरा ये सब काहू की दिक्कत है, घास कूड़ा और ये भूसा घास वो भी दिक्कत है। हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर चरा लेते थे, उसकी भी दिक्कत है। ये सब यही सब प्रॉब्लम है सारी। प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचा है क्या? अभी कोई यहाँ शासन प्रशासन यहाँ नहीं आया गोंदपुर गाँव में। किस तरीके की आप लोगों की मांग है? मांग हमारी यही है कि शासन से कि कम से कम गर्रा नदी में कम से कम पानी छोड़ा जाए। हम लोग बहुत पीड़ित हैं। पहले से ही यहाँ इतना सैलाब आया कि हमारी फसल नष्ट हो गई थी। दोबारा हम लोगों ने धान की पौध बो के अब कोई न कोई जगह से ला के यहाँ लगाई हो, तो धान इस समय 15-20 दिन में तैयार है, कटने को फसल है, मगर पानी जो हमारे गाँव में घुस चुका है। जनपद में कौन कौन से इलाके प्रभावित हैं और क्या अपील करेंगे आप? जनपद में मुख्यतः 3 नदियां हैं जिससे बाढ़ के कारण बन रही हैं। गर्रा नदी से तहसील शाहबाद, सवाईजपुर और बिलग्राम सदर प्रभावित है। वर्तमान में शाहबाद और सदर में जलस्तर डाउन होने लगा है गर्रा नदी का। बिलग्राम में स्थिति स्थिर है गर्रा नदी पर। रामगंगा नदी का जलस्तर अपने डेंजर लेवल से 10 सेंटीमीटर ऊपर है और गंगा नदी में भी जलस्तर डेंजर लेवल से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। इससे कटरी बिछुइया, कटरी छिबरामऊ, तिरवा कुल्ली इत्यादि गांवों में बिलग्राम तहसील में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसमें प्रशासन की तरफ से अधिकारी उपस्थित हैं और राहत कार्य किए जा रहे हैं। सवाईजपुर तहसील में कटरी, छोजपुर, चंद्रमपुर, रामगंगा और गंगा के बीच का जो बेल्ट है और उसमें पानी गांव के चारों तरफ फैल गया है। कुल 15 ग्राम पंचायतें ऐसे हैं जिसके कुछ मजरे प्रभावित हो रहे हैं। अभी किसी घर के अंदर पानी नहीं गया है। स्थिति गांव के चारों तरफ पानी भरने की है। हम लोग क्षेत्र में भ्रमण पे हैं और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।